रिवीजन का तुम लोग ने देखे, इसमें एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया मैंने, 3 पॉइंट एटलीस्ट सब चीज का। उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, जैसे वो लंग्स वाला एक क्वेश्चन है कि रेवन फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड वाला है, और लास्ट चैप्टर में 2-3 है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ चुका है 2 से 3 बार, ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं होने के बावजूद। तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें डाली हुई है, वो देख लेना, ठीक है। ब्रीफ से स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट जैसे अपने को मालूम है कि फील्ड विजिट में से एक ब्रीफ जो है वो कंपलसरी आता ही अपने को, ठीक है। 3 में से एक ब्रीफ अपना किसका रहता है, फील्ड विजिट का रहता है। बाकी 2 जो है वो पूरे बचे हुए 9 चैप्टर में से कहीं से भी आता है। कितने 10 चैप्टर है ना, 9 चैप्टर है टोटल, 9 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर में से आता बचे हुए, बाकी एक तो इसके अंदर से आता ही है, ठीक है। अब इसके अंदर से जो है ना सारे पढ़ के जाओ, सब इजी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चनरी प्रिपेयर करने का है तो ये क्वेश्चनरी खाली फैक्ट्री के लिए नहीं आता है, ठीक है, एक बार फार्मर के लिए आ चुका है और एक बार शुगर फैक्ट्री के लिए आ चुका है, ठीक है। तो फार्मर्स के लिए हम लोग अलग क्वेश्चनरी प्रिपेयर करते हैं, शुगर फैक्ट्री के लिए हम लोग अलग क्वेश्चनरी प्रिपेयर करते हैं। अगर कोई भी फैक्ट्री ही आ रही है तो ये जो तुम लोग पढ़ के जा रहे हो यही तुम लोग सीधा सीधा छाप सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार रीड कर लेना, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके वही सेम क्वेश्चन, आपकी फैक्ट्री कंपनी कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें सिली क्वेश्चंस नहीं, एक बार पढ़ के जाना कि भाई क्या है क्वेश्चंस एक्चुअल में। और शुगर फैक्ट्री अगर ये फार्मर्स वगैरह का पूछ रहे हैं तो फार्मर्स वगैरह के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही है, गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटीज मिल रही है, फिर उसके बाद आप क्या क्या उगाते हो आपके लैंड में, आपका लैंड कितने एरिया तक फैला हुआ है, आप अकेले काम करते हो या फिर और भी फार्मर्स आपसे जुड़े हुए हैं, आप प्रोडक्शन क्या क्या करते हो और कहाँ पे उसको सेल करते हो, ये सारी चीजें है ना। तो फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आना पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चंस नहीं है जो पूछा हुआ है। सबसे पहले तो व्हाट इज फील्ड विजिट नहीं है यहाँ पे, और पूछा है एग्जाम क्या होता है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट एक मेथड है क्या करने के लिए, कोई भी जगह को स्टडी करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, बेटर वे में स्टडी करने के लिए कोई भी चीज को। जैसे हम लोग ट्रिप्स वगैरह पे जाते तो हम लोग वहाँ घूमते तो हम लोग को वहाँ का आइडिया होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड विजिट बोलते हैं। अब अगर आप कहीं से घूम के आ रहे हो और आपके बारे में वहाँ के बारे में आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता रहेगा कि वहाँ जाने में कितना टाइम लगा, कैसे पहुंचे हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये सारी चीजें। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड विजिट, यानी किसी भी एक जगह का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करना, उसको हम लोग फील्ड विजिट बोलते हैं। तो वही आप फील्ड विजिट के आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड विजिट अगर आ गया, ठीक है, तो उसके अंदर भी यही सारी चीजें कि भाई फील्ड विजिट क्यों कर रहे हैं हम लोग। फील्ड विजिट करने का रीजन क्या है कि किसी भी चीज को हम लोग पढ़ने से ज्यादा अगर बेटर फिजिकली देखेंगे तो उसका बेटर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो फील्ड विजिट उसी को बोलते हैं। फिर और एक और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि इन ज्योग्राफी जो पूरी दुनिया है ना, दिस इज अ लैब, ठीक है। और एक फील्ड विजिट क्या होता है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, यानी आप पूरे वर्ल्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, तो आप एक छोटी सी जगह को चूज करते हो और वहां पे विजिट करके उसके बारे में क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो। ये सारे पॉइंट्स तुम लोग व्हाट इज फील्ड विजिट में ऐड कर सकते हो, सब डाइजेस्ट में और 21 सेट में सब जगह पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। और एक और क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा है पॉपुलेशन के बारे में, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, इसमें नहीं पॉपुलेशन, पॉल्यूशन के बारे में। कौन सा पॉल्यूशन, रिवर में पॉल्यूशन होने से कैसे रोक सकते हो आप, इसके अंदर पूछा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर क्यों पूछा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग ने ये जो पढ़े थे स्टोरी, ये इसके अंदर ये लोग कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पर क्या है, रिवर वगैरह है और ट्रीज वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, ये बंदे लोग जहाँ पे भी घूमने गए हुए, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिवर में आप जो है पॉल्यूशन होने से कैसे रोक सकते हो, ठीक है। तो रिवर में पॉल्यूशन होने से रोकने का एकदम सिंपल रीजन है। अब याद रखो कि ये जो आंसर आ रहे हैं ना तुम लोग को 4 मार्क के आंसर है, तो तुम लोग को बड़े बड़े लिखने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं 2-3 पॉइंट्स लिख के छोड़ दोगे, या कुछ भी 2-2 वर्ड के आंसर ऐसे एक पॉइंट में लिख करके छोड़ दोगे, ऐसा मत करना। पेपर तुम लोग का पूरा भरा हुआ होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग को ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या क्या तुम लोग लेकर के जाओगे फील्ड विजिट के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे, हाँ है इधर, व्हाट आइटम्स विल यू टेक
with you for the field visit. अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसमें एक एक पॉइंट का आंसर लिख सकते हो. फर्स्ट ऐसा कि बुक लेके जा रहे हैं, सेकंड वाटर बॉटल लेके जा रहे हैं, थर्ड अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं. अब अम्ब्रेला भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश होने की चांसेस है या फिर बहुत ज्यादा धूप है. ठीक है, अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो तो फॉरेस्ट मतलब जंगल, और जंगल के अंदर होते बड़े बड़े झाड़, तो वहाँ आपको डायरेक्ट ऐसे धूप नहीं लगने वाली है. ठीक है, लेकिन अगर रेनी सीजन है तो आप क्या कर सकते हो, रेनकोट लेके जा सकते हो या फिर सारी चीजें लेकर के जा सकते हो. तो उसके अकॉर्डिंगली लिखने का कि ये चीज वहाँ के हिसाब से मैच हो रही है कि नहीं. अब तुम बीच पे जा रहे हो और छाता लेके जा रहे हो तो बीच पे क्यों जा रहे हो. ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गया. ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके अंदर जो है नहीं और पूछा हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड चैप्टर में हमारे पास दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एक तो लोकेशन एंड एक्सटेंट है, दोनों ब्राजील और इंडिया का. ठीक है इसके अंदर क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, हाउ आर ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. और ये एक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, और एक और क्वेश्चन है इसके अंदर जो यहाँ पे है ही नहीं और जो पूछा है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला आंसर. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया दो बार पूछा है. व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, दो बार आंसर इन ब्रीफ में अपने को ये आंसर पूछा है. ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वही सारी चीजें लिखने का, इंडिपेंडेंस के बाद उन लोगों ने क्या क्या फेस किया था, वो भी तो हिस्ट्री है ना. इंडिपेंडेंस के बाद वाली चीजें जो हो चुके 70 साल हो चुका है उस चीज को, तो उसके बाद जो भी चीजें फेस हुई वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक रूल किया, फिर उससे पहले किसने रूल किया, ये सारी चीजें एक दो पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो. 3 पॉइंट तो यही हो जाएगा क्योंकि हम लोग अराउंड 600 ईयर्स से जो है हम पे कोई ना कोई रूल कर ही रहा है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में किसने किया, फिर मुगल्स आए, फिर उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स आए. ये हम लोग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया. और फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो जो प्रॉब्लम फेस किए हमने, वॉर्स लड़े और पार्टीशंस हुआ, ये सारी चीज़ें, और फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए अपनी कंट्री में, ये सारी चीज़ें, वो सब अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया का, वो सब लिखने का उसके अंदर. ठीक है, समझ में आया क्या क्या लिखना है उसके अंदर. चलो आ जाओ फिजियोग्राफी पे आ जाओ. फिजियोग्राफी में क्या क्या मार्क कराया होगा मैंने इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो ये है डिफरेंट बिटवीन फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, क्योंकि अपना पूरा ज्योग्राफी ही ब्राजील और इंडिया के कंपैरिजन पे डिपेंड है. तो इन दोनों के कंपैरिजन वाले जितने भी आंसर है वो अच्छे से पढ़ के जाना. सब में से कोई ना कोई एक चीज पूछ सकता है, जैसे फिजियोग्राफी हो गया, फिर क्लाइमेट हो गया, कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील हो गया, फिर ट्रेड कंपेयर करने बोल देगा, फिशिंग कंपेयर करने बोल देगा. फिशिंग वाला एक आंसर है अपने को कि ब्राजील और इंडिया में फिशिंग कैसा है, ये सारी चीजें. तो कंपैरिजन वाला एक आंसर आने का चांस है, वो कोई भी चैप्टर में से आ सकता है. जितने भी ऐसे आंसर है ना, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इंडिया और ब्राजील को इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो वो हमारा इंपॉर्टेंट है. जैसे हमें फिजियोग्राफी यानी क्या क्या है अपने माउंटेन्स यहाँ पे कैसे हैं, वहाँ पे कैसे हैं, रिवर्स यहाँ पे कैसे हैं, वहाँ पे कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, लैंड कैसा है यहाँ पर और वहाँ पे कैसा है, कल्टीवेशन कैसा है यहाँ पे, वहाँ पे कैसा है, ये सारी चीज़ें फिजियोग्राफी में आती है. ठीक है, फिर इधर आ जाओ. व्हाट मेजर्स आर बीन टेकन टू कंट्रोल द पॉल्यूशन इन रिवर ऑफ इंडिया. हाँ देखो, ये आंसर वहाँ पे तुम लोग फील्ड विजिट के अंदर भी ऐड कर सकते हो अगर ये पढ़ के जाओगे. इंडिया का रिवर का पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ अलग टाइप के रिवर्स है तो उसको पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम कुछ और कर रहे हैं. कहीं का भी रिवर पॉल्यूशन वाला आंसर आए तो तुम लोग ये वाला आंसर लिख सकते हो सीधा सीधा. ठीक है, फिर ये क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इंपॉर्टेंट आंसर है, 2 बार पूछा है अभी तक. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स अपने को मालूम है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ऊपर प्लेन्स. ठीक है, वहाँ पे क्या है, फार्मिंग अच्छे से होती है क्योंकि प्लेन एरिया है ना, प्लेन लैंड है, तो वहाँ पे फार्मिंग अच्छे से हो रही है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, वहाँ पर अर्बनाइजेशन अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें ये आंसर में है. फिर स्वैम्पलैंड्स वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ बस ये 2 चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट है. शॉर्ट नोट्स अगर तुम लोग एक बार पढ़ के जाने का है ना, तो इंडियन पेनिनसुला के बारे में पढ़ लेना और कोस्ट ऑफ ब्राजील के बारे में पढ़ लेना. ठीक है, क्योंकि ब्राजील के कोस्ट इंडिया के कोस्ट से अलग है. ठीक है, तो ये 2 टॉपिक तुम लोग करके जा सकते हो. फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आ जाओ, क्लाइमेट आ जाओ.
क्लाइमेट में ये देखो, कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। ब्राजील एंड इंडिया, ब्राजील में जो है सदाबहार गर्मी हो रही है ना, क्योंकि वो इक्वेटर पे है। वो सब रीजन अपन लिखेंगे कि वो इक्वेटर से पास हो रहा है, इसके लिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अपना इंडिया जो है ना, वो उसका जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो थोड़ा अलग तरीके का फैला हुआ है। हमारे साउथ में बहुत गर्मी हो रही है, हमारे नॉर्थ में बहुत ठंडी हो रही है ना। हमारे नॉर्थ में हमेशा बर्फ हो रही है और हमारे साउथ में ठंडी के मौसम में भी गर्मी ही हो रही है, ठीक है। उनके लिए 23-24 डिग्री मतलब एकदम ठंडी हो गई, अपने लिए 23-24 डिग्री मतलब नॉर्मल। दिल्ली में 23-24 डिग्री मतलब क्या ही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो टाइम पे अपन स्वेटर पहन के घूमते, दिल्ली में रह के घूम रहे लोग, ठीक है, इसको ठंडी थोड़ी बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो अपना जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो बहुत अलग है किसके हिसाब से, ब्राजील के हिसाब से। अपने यहाँ पे अलग अलग जगह पे स्नोफॉल होता है, उधर स्नोफॉल कहीं पर भी नहीं होता है, उसका भी एक आंसर है, स्नोफॉल क्यों नहीं होता ब्राजील में वो। तो वो सारी चीज़ें तुम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर ये भी है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। ब्राजील का क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, एक बार ये रीड करके जाना, इम्पोर्टेंट आंसर है, ठीक है। बस ये दो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वाले अच्छा, इंडिया में कौन से टाइप का फॉरेस्ट है जरा बताओ मेरे को। डेसिडियस है ना, याद रखना। और ब्राजील में एवरग्रीन है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा कट होएगा, ऑड मैन आउट में? हिमालय। वहाँ पे हिमालय है नहीं, तो हिमालयन फॉरेस्ट कहाँ से होएगा, सही है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये आंसर इन शॉर्ट ही है ना इधर। हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन है। कोरिलेट द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राजील एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। व्हाट एनवायरमेंट इशू आर फेस्ड बाय ब्राजील एंड इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इशू क्या क्या फेस कर रहे हैं हम लोग और उन लोग, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सकता है। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, कम होते जाना, खत्म होते जाना। सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है बताओ डिग्रेडेशन का? डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है वो बताना है ना। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन वो एक वर्ड है, ठीक है, शेल्टर वेल्टर नहीं, पॉल्यूशन वॉल्यूशन पॉपुलेशन ऑपुलेशन नहीं। अर्बनाइजेशन एक परफेक्ट वर्ड है जिसकी वजह से क्या होते जा रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। अर्बनाइजेशन मतलब क्या, लोग अपना घर छोड़ के कहीं और रहने जा रहे हैं, कहीं और सेटल होने जा रहे हैं। अब जहाँ सेटल होने जा रहे हैं वहाँ जगह भी तो होनी चाहिए ना, है ना। लेकिन अगर हम मुंबई का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, तो मुंबई में जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना मुंबई के लिए अच्छा है ना। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा काम आएंगे लोग, ठीक है। अब जैसे मुझे किसी को काम पे रखना है, 4 जन मेरे को काम पे चाहिए, लेकिन मुंबई में लोग ही नहीं है काम के लिए, एक ही आदमी है, एक ही आदमी से मैं 4 जन का काम करवा रहा हूँ, तो नॉट पॉसिबल, काम अच्छे से होगा नहीं। लेकिन वही अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इंटरव्यू लूँ कि कौन से 4 लोगों को मैं चूज करूँ। तो ज्यादा लोगों का रहना कोई भी जगह के लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। जिसका अपना वो अलग आंसर है कि पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है पॉपुलेशन कहीं का भी, लेकिन अब मुंबई में जगह ही नहीं है किसी को बसाने के लिए। तो अब हम लोग को किस तरफ जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट की तरफ, उनको कट करेंगे हम और वहाँ पर लोगों को क्या करने की कोशिश करेंगे, सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज द मेजर रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन बोथ इन ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है। आगे आगे, व्हाई डज द डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ इंडिया, ये एक बार रीड करके जाना, ठीक है। इससे तुम लोगों को आइडिया होगा कि डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता क्या है और क्यों इंडिया में वो ज्यादा हो रहा है डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। ये एक बार रीड करके जाना, इंपॉर्टेंट। नीचे आ जाओ, देखो ये वाले चैप्टर से जो है ना ग्राफ वगैरह पूछता है, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन ना कभी रिपीट हुए ही नहीं है पॉपुलेशन में, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि ना ब्रीफ छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें पूछने के लिए, इसलिए इसके लिए इसके अंदर ब्रीफ है भी कितने, 2 ब्रीफ दिए हुए इन लोगों ने, और एक भी पूछा ही नहीं कभी एग्जाम में, कभी पॉपुलेशन का ब्रीफ नहीं पूछा है। लेकिन ये क्या है देखो,
एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड ब्राजील। ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इंडिया में पूरी जितना भी लैंड है सब जगह लोग रह रहे हैं, ऐसा कोई लैंड नहीं है जहाँ पे लोग खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्राजील में है ना, ब्राजील में ऊपर नॉर्थ साइड में क्या है, पॉपुलेशन है ही नहीं, उन लोगों का पॉपुलेशन एक ही जगह पे जमा हुआ है सब, है ना। इधर वो अपना साओ पॉलो हो गया, रियो हो गया, अमेज़ोनस, उसके आसपास ही जो है क्या है अपना भरा हुआ है पॉपुलेशन, बाकी पूरा ब्राजील ऐसे उन लोगों ने खाली छोड़ दिया, अल्लाह भरोसे चल रहा है वो सब, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तुम लोग ऐसा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तुम लोग देख लो, कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, तो वो अच्छे से पढ़ते जाना चाहिए, ठीक है। और उसका रीजन भी डाल सकते हो कि ब्राजील में वही जगह पर क्यों है और इंडिया पे हर जगह पर पॉपुलेशन क्यों है, इससे रीजन आंसर बड़ा करने के लिए तुम लोग उसके अंदर रीजन भी डाल सकते हो, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, ह्यूमन सेटलमेंट आ जाओ। ह्यूमन सेटलमेंट और पॉपुलेशन के आंसर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये एक बार जो है ना देख करके जाना, अगर तुम लोग का ऐसे टाइप का ग्राफ आता है, देखो ऐसे टाइप का ग्राफ का प्रॉब्लम क्या है बताए, कि उन लोगों का पेपर रहता है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब वो कैसा है, तुम लोग की क्लास के एग्जाम में चला लेंगे, स्कूल के एग्जाम में चला लेते हैं, अपने को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, डार्क शेड है लाइट शेड है, लेकिन वो बोर्ड्स वाले ऐसे नहीं चला सकते, है ना। तो फिर बाद में वही बात हो जाएगी, बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, दे दो 6 मार्क्स, है ना, ठीक है। अभी मेरे को आबुद सर ने उस दिन कल ही मैसेज किए, बोले सर स्पेक्ट्रम का नाम कहीं में भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, डेफिनेशन ही नहीं है टेक्स्ट बुक में, कहीं डेफिनेशन है। मैं बोला हाँ बात तो सही है, तो बोले सर मार्क्स मिलना चाहिए बच्चों को, हाँ फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ, हर चीज़ का मार्क्स देना चाहिए बच्चों को। स्पेक्ट्रम एक नॉर्मल चीज़ होती है, तुमको पता होना चाहिए, जब कलर कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सिंपल सी चीज़ है, लिखा नहीं टेक्स्ट बुक में नहीं है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, प्रिज्म है, रेनबो है, वो हर चीज है। स्पेक्ट्रम क्या है वो नहीं है, ठीक है। एक मतलब उन लोगों ने ऐसा आइडिया दे दी होगी, लेकिन व्हाट इज स्पेक्ट्रम नहीं है, ठीक है। चलो छोड़ो हटाओ, तो इधर तुम लोग फ्री हो, इंस्टाग्राम पे डालते रहो, इसे टैग करते रहो बोर्ड वाले, ठीक है। हाँ इसके अंदर भी देखो आंसर इन शॉर्ट डायरेक्ट, write the comparative note on urbanization in Brazil and India, differentiate between human settlement in Ganga river basin। हाँ ये देखो ये important है मेरे हिसाब से, गंगा रिवर बेसिन एंड अमेज़न रिवर बेसिन। अमेज़न रिवर बेसिन के पास पॉपुलेशन है नहीं और गंगा के पास बहुत है, और उसका रीजन लिखना होगा, क्योंकि गंगा के पास उनको पानी पीते और क्या है, वहाँ पे वेजिटेशन अच्छा है, एग्रीकल्चर अच्छा है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है और टूरिज्म अच्छा है। ये सब सारी चीजें अमेज़न में नहीं है। अमेज़न में फिर क्या है, अमेज़न में वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है और वहाँ पे जंगल बहुत घना है और वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगह पे हम रह नहीं सकते ना भाई, जबरदस्ती क्यों जाके रहेंगे, पूरा 6 महीना 8 महीना बारिश ही हो रही है तो क्या ही करोगे, काम क्या करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग इसके अंदर लिख सकते हो। हाँ ये एक बार रीड करके जाना, Why do settlement grow in specific location? एक जगह पे क्यों सर, ये तो आंसर इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह पर कहीं पर भी पॉपुलेशन अचानक से ग्रो क्यों होने लग जाता है, क्यों ग्रो होने लग जाता है। देखो हम लोग कहीं पे भी रह रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, खाना, पानी, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन और जॉब, बस ये चीज़ें याद रखो, ये सब मिलेगा हम लोग वहाँ पे बस जाएंगे, ठीक है, ऐसा याद रखो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसके अंदर का भी जो अपना एक ग्राफ है या फिर वो जो पाई डायग्राम ऊपर गया वो तुम लोग को पूछ सकता है उसके अंदर। देखो ये सब कभी पूछा नहीं है, लेकिन तुम लोग का केस ही अलग चल रहा है। तो ये वाला किया ना अपने कल, ये क्या है, ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। क्या है ये लोग, व्हाट इज ब्रिक्स स्टैंड फॉर, ये तो हो गया, व्हेन वाज इट इज एस्टैब्लिश्ड, ये सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लॉक क्या है, ठीक है, व्हाट द कंट्रीज ऑफ व्हिच कॉन्टिनेंट्स आर नॉट द मेंबर ऑफ द ब्लॉक, इन व्हिच कॉन्टिनेंट डू द मेंबर कंट्रीज लाई। तो ये कहा रहता है, ब्राजील कौन से इसमें, इंडिया तो एशिया में, चाइना भी एशिया में, साउथ अफ्रीका का है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका के साउथ में, तो वो अफ्रीका में रहेगा ना, और ये रशिया यूरोप में, ठीक है। चलो ये भी ग्राफ एक बार देखिए यहाँ, ठीक है।
और ये वाला टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और ये अलग अलग है, देख लो, ये कंट्रीब्यूशन है और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितने लोग वो काम कर रहे हैं, समझ लो, लोग इतने से काम कर रहे हैं, पैसा इतना सारा आ रहा है उसमें, ये बड़ी चीज़ है ना, तो बड़ा पैसा बचता है उसमें, ऐसा है, ठीक है। हाँ, आंसर तो फॉलोइंग पे आ जाओ, देखो क्या है, व्हाई वाज माइनिंग नॉट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनिंग क्यों नहीं डेवलप हो रहा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कि यहाँ पर आप जो है ट्रीज कट नहीं कर सकते हो, खोद नहीं सकते हो, ऊपर से वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है, लैंड अच्छा नहीं है, और माइनिंग करके आप कुछ कर भी नहीं सकते हो वहाँ पर, ठीक है। जैसे फिर आप रोडवेज वगैरह वहाँ पर डेवलप नहीं कर सकते हो, तो माइनिंग कर भी लोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, है ना, चोरी छुपे तुमने खोद खाद भी दी है, अब लेके कैसे जाओगे, है ना, चाचा जेब में तो नहीं भर के ले जाओगे, ठीक है। What are the similarity and difference of the fishing activities in Brazil and India, ये एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। फिशिंग एक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके, सिमिलैरिटी में क्या आएगा कि दोनों ही कंट्रीज में लार्ज स्केल में फिशिंग होती है और दोनों ही कंट्रीज में मरीन फिशिंग होती है, ओशन में अगर के मछली पकड़ते। डिसिमिलैरिटी में क्या आएगा, इंडिया में जो है अंदर यानी पॉन्ड्स वगैरह में, रिवर्स वगैरह में हम लोग फिशिंग करते हैं, ब्राजील में वो लोग नहीं कर सकते, कि अमेज़न में क्या पकड़ेंगे, कि पिराना पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, ऐसा, ठीक है। और भी एक दो चीज़ें हैं, वो एक बार रीड करके जाना। डिसिमिलैरिटीज का आंसर थोड़ा बड़ा है, सिमिलैरिटी में तो ये दो ही पॉइंट है, ठीक है, हो गया। लास्ट आ जाओ, देखो ये वाला भी एक बार पढ़ के जाना, टूरिज्म का इकोनॉमी, इसके अंदर तो एक आंसर इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्या ये विच फैक्टर अट्रैक्ट्स मोर टूरिस्ट इन ब्राजील, ठीक है, एक बार रीड करके जाना ये वाला आंसर। किधर है इको टूरिज्म वाला आंसर, किधर है, ये रीजन में नहीं पूछा, देखो ये रीजन में तो मैंने मार्क करवाया ही। कम्युनिकेशन वाला आंसर कभी पूछा नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं पूछा है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे सिस्टम इन ब्राजील, ये एक बार रीड करके जाना। इंटरनल पार्ट में वही सब रीजन है जो अपन ने ऊपर माइनिंग वाला रीजन देना, वही सेम रीजन है कि वहाँ पे लैंड बराबर है नहीं, स्वैम्पी लैंड्स वगैरह ज़्यादा है, अब वैसे में तुम लोग ट्रेन की पटरी बिछाओगे कैसे, ठीक है। फिजियोग्राफी इंटरनल पार्ट्स ऑफ ब्राजील का अच्छा नहीं है, डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से वहाँ पर जो है माइनिंग नहीं कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन उधर बैन है, तो आप वो सब कट करके जो है रेलवेज नहीं बना सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और यही रीज़न है कि अंदर वाले पार्ट में ब्राज़ील के पॉपुलेशन भी नहीं है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में, वो नॉर्दर्न पार्ट का है जो अपन अमेज़न वगैरह का रीज़न देखते हैं, वो अलग आंसर है। ये अंदर वाला पार्ट है, जस्ट साओ paulo के बाजू वाले जो अंदर जो स्टेट्स हैं उनकी बात हो रही है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं इस वजह से, ठीक है। ये एक पढ़ के जाना, और इको टूरिज्म के बारे में पढ़ के जाना, या तो तुम लोग को गिव रीजन में पूछ लेगा, या तो आंसर इन ब्रीफ में भी पूछ सकते हैं। इको टूरिज्म होता क्या है और ब्राज़ील में इको टूरिज्म क्यों ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा डेवलप्ड है, अपने यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। और कोई भी अभी फिलहाल कोई भी कंट्री में जाओगे तो तुम लोग को इको टूरिज्म जो है बहुत अच्छे खासे लेवल पे मिलता है, क्योंकि आप कोई भी बाहर कंट्री में जाओगे ना, तो आप आकर के बात ये करोगे कितनी साफ कंट्री थी यार, ऐसा कितनी साफ कंट्री थी, क्यों, क्योंकि अपने को यहाँ देखते हैं कि आदत हो गया ना गंदा, अपन कहीं पे भी जा रहे हैं, अपन खुद नहीं देखते कि भाई अपनी कंट्री तो भाई खा रहे और ऐसी फेंक दे रहे, गुटका उटका मजबूत थूक रहे, वो बेचारा पेंगुइन बना रहता है यूज मी, तो वह उसके मुंह में थूक दे देखो तुम कभी भी पेंगुइन को बेचारे को देखो, है ना, तो वो अब उनको पता भी नहीं है कि भाई ये चीज कचरा फेंकने के लिए, थूकने के लिए नहीं है ना। और वैसे बाहर गाँव में कोई इतना कोई गुटका उटका खा भी नहीं रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को अलग टाइप का कैंसर हो रहा है, लोग सिगरेट विगरेट फूक रहे हैं, ठीक है, उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, कचरा तो नहीं है जमीन में, यहाँ मजबूत फूक रहे, पूरा दीवार लाल कर दे रहे, ठीक है, कलर वलर कर दे रहे एक ही चीज से, ठीक है। तो इको टूरिज्म वाला आंसर एक बार जो है ना रीड करके जाना कि इको टूरिज्म होता क्या है, ब्राजील में क्यों ज्यादा डेवलप्ड है इको टूरिज्म, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस इसके बाद हो जाएगा तुम लोग का, बस और कुछ तो बस हो गया।